नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स स्पीक में। डॉक्टर स्पीक में हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में बातें करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं जिनके साथ हम स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो हमारा शरीर है उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी भी हम किसी रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से जब भी फ़ोन पर बात करते हैं, जब भी मुलाकात होती है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कैसी तबीयत है आपकी, आपके हालचाल कैसे हैं। इसका मतलब यही होता है कि हमें अपना ख्याल रखना है, लेकिन अपने अपनों के लिए हमें अपना ख्याल उससे भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। और अभी का जो टाइम है, कोरोना का टाइम है, वो तो और भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला समय है अपने स्वास्थ्य का। तो आज डॉक्टर स्पीक में जो हमारा विषय है वो पेट के रोगों से संबंधित होगा और आज हम स्पेशली फैटी लीवर के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हैं हमारे साथ यहाँ के जाने माने पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार पांडे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इतने बिजी शेड्यूल से आप हमारे बीच आए हमारे दर्शकों को इन बीमारियों के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हम डॉक्टर स्पीक में बातें शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी अपील है कि आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि एकमात्र यही चीज़ है जो आपका इस गंभीर कोरोना के टाइम पर आपका बचाव कर सकती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी भी आप सबसे ये गुजारिश है कि हमें सबको मास्क पहनना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी चाहिए, और अभी जो टीकाकरण जो चल रहा है वो समय पे हर एक को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। जी जी, तो ये जो 3 से 4 चीज़ें हैं उसका पालन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने मास्क पहना है, हम हमेशा मास्क पहनते हैं। आपसे भी यही कहेंगे कि प्लीज़ आप हमेशा मास्क ज़रूर पहनिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिएगा। तो आप हमें हमारे डॉक्टर से कॉल करके पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में पूछ भी सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800-233-9418। तो आज हम विशेषकर फैटी लीवर के बारे में बातें करने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी मैं कि ये जो कोरोना काल है, जैसे कि आप एक पेट रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या क्या ऐसी बीमारियां परेशान कर सकती हैं या फिर परेशान कर रही हैं कोरोना काल में लोगों को, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ प्रियल जी, फैटी लीवर का जहाँ तक सवाल है, ये एक वैश्विक बीमारी के रूप में काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ सालों में उभरा है जी। और शुरू में तो ऐसा लगता था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, पर अभी जो पिछले कुछ सालों में जो स्टडीज़ आ रही हैं, साइंटिफिक स्टडीज़, उससे ये दिखता है कि हमारी कंट्री में भी या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी लोगों को ये फैटी लीवर की शिकायत होती है, और जिससे वो जनरली अनजान होते हैं। और एक साइंटिफिक रिसर्च में तो ये भी आया है कि 30 साल से ऊपर की उम्र में करीब करीब 25 से 30% लोगों को फैटी लीवर हो सकता है अगर वो जांच करवाएं। पर बहुत लोगों को सिम्टम्स होते नहीं हैं, इसलिए वो जांच करवाते नहीं हैं। जी जी, तो डॉक्टर साहब, ये इतना कॉमन क्यों हो चुका है आज के टाइम पर? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फैटी लीवर कॉमन होने का एक कारण तो ये भी है कि एक तो बदलता हुआ लाइफस्टाइल, खाने पीने का जो अपना पैटर्न है वो सबका बदल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, और ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा, इसके साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा जो है इसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होता है फैटी लीवर के साथ में। कारण फिर वही है कि लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज लोग करते नहीं हैं, ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के काम होता है कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे बैठ के काम करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। और खाने में अभी जो बदलता पैटर्न है उसमें ऐसे फूड ज़्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं जो कैलोरीज में बहुत हाई हैं, जिनका फैट कंटेंट बहुत हाई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, फास्ट फूड है। तो ये इस तरह की बदलती चीज़ों के कारण ये फैटी लीवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं, बड़े सुविधाओं के चलते लोगों में एनर्जी भी थोड़ी कम दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, हम हमारे कॉलर से जुड़ते हैं अब। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
राजनांदगांव। राजनांद साहू बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। भीमचंद्र जी। क्या डॉक्टर साहब पेट में भारी भारी लगता है, हमेशा भारी भारी लगता रहता है, खाना पाचन वाचन क्रिया नहीं होता है, सब ठीक लगता है। इनके पाचन में समस्या है, पेट भारी भारी लगता है। पाचन से संबंधित जो समस्या है साहू जी, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपका खाने पीने का जैसे समय नियमित है कि नहीं, दिनचर्या नियमित है कि नहीं, एक है। दूसरा, खाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी या मिर्ची मसाले वाली चीज़ें तो नहीं आ रही हैं जो जनरली पेट को डिस्टर्ब करती हैं। और तीसरा, जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि फिज़िकल एक्टिविटी या व्यायाम वगैरह नियमित रूप से व्यायाम है, योग है, ये कर पाते हैं क्या, ये पहले अपन ये शुरू करके देख सकते हैं। इनसे अगर फ़ायदा होता है अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। जैसे आपको प्रॉपर भूख लग रही है, नहीं लग रही है, वज़न तो कम नहीं हो रहा है, साथ में उल्टी जैसी फीलिंग तो नहीं आती है, दस्त साफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो डिटेल में आप किसी लोकल डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना काल में पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी बहुत सामने आ रही हैं, तो क्या क्या ये समस्याएं हैं? कोरोना काल में जो पेट से संबंधित समस्याएं, एक तो जो मुझे लगता है कि जो पुराने पेशेंट्स, जैसे उदाहरण के तौर पे लिवर के पुराने पेशेंट्स जी। जो रेगुलर, जिनको 15 दिन में या 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में रेगुलर हॉस्पिटल चेकअप के लिए आना है, बराबर दवाइयाँ लेनी हैं, वो किसी कारणवश कभी या तो लॉकडाउन है या डर की वजह से कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना ना हो जाए, इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट नहीं आने से ये फिर इनको इमरजेंसी कोई आती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ऐसे में जब हॉस्पिटल आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तो बड़ा इम्पैक्ट कोरोना का ये दिख रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसका रेगुलर फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, ना सिर्फ लिवर की बीमारियों बल्कि सभी बीमारियों में है। इवन जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, वो भी जो रेगुलर जो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो कई सारे कारणों से हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर वो इमरजेंसी में लैंड करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वैसे देखा जाए तो पेट से संबंधित रूटीन कुछ बीमारियां हैं वो तो कम हुई हैं, जैसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, क्योंकि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब सैनिटाइजेशन करना है, हाथ धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाहर कम खाना है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें, टाइफॉइड हुआ, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इवन जॉन्डिस जो वायरल हेपेटाइटिस होता था, वो इन सावधानियों के चलते कुछ कम हुआ है। लेकिन जो पुरानी बीमारियां जैसे अपन ने बात की, वो लोग आने से घबराते हैं और इस के साथ में उनकी बीमारी फिर अनकंट्रोल हो जाती है, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। जी जी, तो डॉक्टर्स हमेशा यही सलाह दे रहे हैं कि आप कोरोना के चलते दूसरी बीमारियों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो ये कोरोना के साथ मिलकर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है आपके स्वास्थ्य पर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, खुद को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी, भगत राम जी बिलासपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम जी आपको और मेरे डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि हमारे पेट में ऐसी कौन कौन सी विशेष बीमारी होती है जो बाकी अंगों को प्रभावित करती है, तो इससे खान पान में क्या हमको सावधानी रखनी है। दूसरी चीज ये है कि जो लिवर है वो फूलता है, तो क्या ये फैटी लिवर के नाम से है या फिर कोई अन्य लिवर के फूलता है, तो इनसे बचने का क्या उपाय है? हाँ भगत राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि आज अपन फैटी लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर में अगर फैट डिपोजिशन होता है, क्योंकि लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, सिंथेसिस भी करता है प्रोटीन्स का, बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल जो रोज़ बनते हैं शरीर में उनको डिटॉक्सीफाई, उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो लीवर में अगर फैट जमेगा तो ये सब चीज़ें, ये फंक्शंस कम हो जाएंगे, तो इससे बाकी अंगों पे असर पड़ेगा। अगर लिवर में ज़्यादा फैट डिपोजिशन है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है उनका डायबिटीज़ एग्रेवेट हो जाएगा, या जिनको माइल्ड डायबिटीज़ है उनको फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाएगी। जिनको लंबे समय से फैटी लिवर है वो इवन हार्ट अटैक के लिए की संभावना इन लोगों को ज़्यादा हो जाती है। तो आपने बिल्कुल सही पूछा, ये दूसरे अंगों पे भी ये असर डाल सकता है। अगर फैटी लिवर को अपन ठीक से उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, मैनेज नहीं करें, तो दूसरे अंग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
जी, जी। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो दूसरे अंग बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब फैटी लिवर के बारे में जानना चाहेंगे कितने प्रकार के ये हो सकते हैं शरीर में? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बेसिकली फैटी लिवर 2 तरह के होते हैं। एक तो उन लोगों को होता है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको लिवर में फैट आता है। तो उसमें तो ट्रीटमेंट सीधी बात है कि अल्कोहल स्टॉप करना पड़ेगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसके लिए अपन आज चर्चा कर रहे हैं। जी, जी, ये किन में पाया जाता है? जो जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, तो ओबीज़ लोगों में ये फैटी लिवर की संभावना ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि शरीर के बाकी भागों में, पेट में अगर चर्बी जम रही है तो वो जाके लिवर में भी जमती है और लिवर के फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। दूसरी जो कंडीशंस हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि डायबिटिक लोगों को अगर आप जांच करेंगे तो उनमें 50 से 60% लोगों को फैटी लिवर रहता है। जी। अगर 100 डायबिटिक पेशेंट लेंगे तो 50 से 60 को अगर आप टेस्ट करें तो फैटी लिवर निकलेगा। इसी तरह से जिनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जिनका ब्लड में बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी कंडीशन जो है जैसे थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म जिनको है, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, जी। और जो सेडेंट्री वर्कर हैं, जो अपन ने शुरू में बात की, सेडेंट्री वर्कर हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, दिन भर बैठने का काम है और बाकी समय में वो या तो समय नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज का, तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो इवन मोटापा नहीं है तो भी फैटी लिवर हो सकता है। और डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर संभावनाएं होती है, तो क्या उन्हें कब कब टेस्ट कराना चाहिए? सर पहले हम हमारे कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दुर्ग से बात कर रहा हूँ। जी जी, दुर्ग से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? दुर्ग से बात कर रहा हूँ। जी टुकेश जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर सर। जी नमस्कार। जी सर, क्या कुछ डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि दारू पीने से किडनी लिवर खराब है, क्या दारू या पीना चाहिए कि नहीं है? और टुकेश जी, डॉक्टर बोलते हैं कि 2 पैसे मारना चाहिए, उसके बाद कोई अच्छा रहता है शरीर, और कुछ लोग बोलते हैं कि हानिकारक है, तो नहीं, जानकारी चाहिए। हाँ टुकेश जी, वो गलत धारणा है जो आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। वो बहुत लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि अल्कोहल से फ़ायदा होगा, पर अल्कोहल से फ़ायदा कभी नहीं होता है। और अल्कोहल जो भी लेंगे तो उनको न सिर्फ लीवर बल्कि दूसरी बीमारियां भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे उनको हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। लीवर तो ख़राब होता ही है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। इनके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ब्लड में भी चर्बी बढ़ने लगती है। इन लोगों को कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो अल्कोहल तो किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो वो गलत धारणा है। तो हमेशा से यही कहा गया है, जो सच भी है, कि शराब पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर साहब जैसा कि हम बातें कर रहे थे कॉल से पहले कि शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा खतरा होता है, तो क्या हर शुगर के पेशेंट को हो सकता है? और अगर उन्हें होता भी है तो ऐसी क्या कंडीशन है कि उन्हें फैटी लिवर हो सकता है? हर शुगर के पेशेंट में प्रियल नहीं होता है। जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिनकी शुगर बहुत हाई चलती हैं, जो प्रॉपर डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, फिर घूम फिर के बात आती है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट कंट्रोल नहीं करते हैं और शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ज़्यादा शुगर जो होती है वो एक्स्ट्रा शुगर लिवर में जाके वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में लिवर में जमने लगती है, तो वही फैट है। और लिवर में जब भी फैट जमा होगा वो लिवर के फंक्शंस को इम्पेयर करेगा, उसके फंक्शंस को कम कर देगा, उतनी इफेक्टिवली लिवर काम नहीं कर पाएगा जैसा उसको करना चाहिए। इसीलिए आपने शुरू में जब कहा कि एनर्जी की कमी कई लोग फील करते हैं, तो एनर्जी की कमी बेसिकली कारण ये है कि लिवर के तो सैकड़ों काम है, उनमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये एक तरह का पावर हाउस है। आपको एनर्जी देने का काम लिवर का है और लिवर में ही अगर फैट डिपोजिशन है और लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको फिर इनके सिम्टम भी इस तरह के आते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, रूटीन एक्टिविटी जिसमें पहले नहीं थकते थे अब थकने लगेंगे, है ना, और भूख का कम लगना या पेट में थोड़ा सा दर्द होना राइट साइड में, ये लक्षणों के साथ भी ये आ सकते हैं। जी जी
सर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम बिल्कुल सीवियर एकदम सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। जी। फैटी लिवर में जो पहला स्टेज है उसमें लिवर में सिर्फ फैट जमता है, उसमें कोई सूजन नहीं आती है। तो वो कंडीशन तो उसमें वो किसी तरह से लिवर के फंक्शंस को इम्पेयर नहीं करता। लेकिन अगर यही कंडीशन अनकंट्रोल्ड चलती जाए, अगर अभी भी व्यक्ति डाइट में कंट्रोल नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, वज़न कम नहीं करे या शुगर को कंट्रोल नहीं करे, तो अगली स्टेज आती है जिसमें लिवर की सेल्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो लिवर की सेल में जब सूजन आती है तो उसमें बहुत सारे वो केमिकल्स निकलने शुरू होते हैं, साइटोकाइंस। जैसे अपन कोरोना में बहुत सारे अभी सुन रहे हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। तो ये साइटोकाइंस जो रहते हैं वो केमिकल्स डैमेज करते हैं। तो वो लिवर में इंजरी होगी, तो लिवर में अगर इंजरी होगी तो वहाँ पे फिर रिपेयरिंग भी होगी, फाइब्रोसिस होगी। तो लिवर जो नॉर्मल लिवर है, जो सॉफ्ट होना चाहिए स्पंज की तरह, वो रिपीटेड सूजन और फाइब्रोसिस के कारण कड़ा होने लगता है, हार्ड होने लगता है जी। और वो फिर गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको सिरोसिस लिवर बोलते हैं। जी। और इन लोगों को जब ये बहुत दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही और आप प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, तो इसमें लिवर का कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी ये बीमारी। सुन के ही बड़ा ख़तरा लग रहा है इसको सुनने में कि कैसे क्या हो सकता है लिवर को। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से। द्वारिका जी, द्वारिका जी सबसे पहले निवेदन है कि आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिएगा, नहीं तो कम्युनिकेशन में बार-बार पेशाब होता है। जी अपना सवाल आप रिपीट कीजिए द्वारिका जी, और टीवी का वॉल्यूम पहले कम कीजिए प्लीज। हेलो। जी जी द्वारिका जी सवाल पूछिए अपना। खट्टा खाने से या मिर्ची मसाला खाने से बार-बार पेशाब का तकलीफ बढ़ जाता है। बार बार यूरिन हो रही है साहू जी, तो एक तो चीज़ ये देखनी पड़ेगी, ये डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। आपको शुगर तो नहीं है? द्वारिका जी आपको शुगर तो नहीं है? नहीं। शुगर नहीं है तो उसको एक बार चेक कराइए। शुगर का शुरुआती लक्षण ये भी होता है कि यूरिन बार बार होना, प्यास ज़्यादा लगना और कई लोगों की भूख भी बढ़ जाती है। तो एक तो कारण ये है, ये देखना होगा। ब्लड शुगर एक तो खाली पेट में और एक खाने के 2 घंटे बाद कराइए, और अगर वो नॉर्मल आती है तो यूरिन का टेस्ट करा के फिर एक किडनी विशेषज्ञ से संपर्क करना पड़ेगा कि कोई किडनी से संबंधित तकलीफ तो नहीं है जिसकी वजह से यूरिन बार बार आ रहा है। पर पहले आप डायबिटीज़ का चेक करा के पहले कंफर्म कर लीजिए है कि नहीं है। जी जी, तो कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास जाकर ही कंफर्म कराना सबसे सही तरीका होता है उसके इलाज का। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे फैटी लिवर की सीरियस कंडीशन की, तो क्या ये कभी ठीक भी हो सकता है? अगर वो किसी कारण सीरियस हो जाता है तो कितने चांसेस होते हैं? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। फैटी लिवर पूरी तरह से ट्रीटेबल है। अगर शुरुआती स्टेजेस में अपन ने फैटी लिवर को पिकअप कर लिया, जैसे शुरू में अगर लिवर में सिर्फ फैट है, सूजन नहीं है या हल्की सूजन आ भी गई है, थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस हो भी गई है, और आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह मानते हैं, खान पान में परहेज़ करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं और वज़न कम करते हैं, तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये बहुत हद तक रिवर्ट भी हो जाते हैं। रिवर्सिबल हैं चेंजेस एक हद तक। तो ऐसा नहीं कि ये कोई लाइलाज बीमारी है। बहुत जिनको एडवांस हो गई है, फ्रैंक सिरोसिस हो गया है, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट है। लेकिन उस स्टेज के पहले ही अगर आप केयरफुल हैं तो इवन फाइब्रोसिस भी हो गई तो आप प्रॉपर अगर इलाज करा रहे हैं तो ये चीज़ें पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं। बहुत अच्छा इलाज है इनका और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जी जी, तो सर शुरुआती लक्षण अगर किसी भी बीमारी के पता चल जाए तो उसका ठीक होना बहुत सरल हो जाता है, तो कैसे हम पहचानें कि हमें फैटी लिवर हो सकता है? क्या ऐसा लक्षण इसका हो सकता है? जी, फैटी लिवर में 40 से 50% लोगों को पहली चीज़ तो कोई लक्षण आते नहीं हैं, और जिनको लक्षण आते हैं वो वही है कि थकावट का या टायर्डनेस एक फील होगी उनको। जो रूटीन एक्टिविटी पहले करते थे एक्टिविटी उसमें थकते नहीं थे, अब थकने लगे हैं जी। एक तो वो हो सकता है। दूसरा भूख का कम लगना। तीसरा है कि राइट साइड में, दाहिने साइड में पसली के नीचे दर्द महसूस होना, और ख़ासकर जब बैठेंगे तो दर्द होगा, या कुछ यहाँ पे ऐसा लगेगा कुछ अड़ रहा है, और लेट जाएंगे या खड़े हो जाएंगे तो ठीक लगेगा, और एक माइल्ड सा पेन बना रहेगा यहाँ पर। ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो लिवर के लिए एक सिंपल जो जांच होती है वो
लीवर का टेस्ट है, SGOT SGPT ब्लड में देखते हैं, वो बढ़ा हुआ तो नहीं है जी। और इमेजिंग में जाएंगे तो सोनोग्राफी एक बहुत सिंपल टेस्ट है और वो हर जगह गांव-गांव में उपलब्ध है जी। तो फैटी लिवर उसमें बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है। तो एक बार फैटी लिवर का नॉलेज हो गया तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट लीजिए। जी जी। डॉक्टर साहब, क्या कोई विशेष उम्र है कि जिन्हें इसी उम्र में फैटी लिवर हो सकता है? मिडिल एजेड लोगों को ज़्यादा है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा जो कंसर्न या चिंता का विषय बनता जा रहा है वो बच्चों में भी ओबेसिटी देखी जा रही है। जी। पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में दिख रहा था कि जहाँ बच्चों में मोटापा है, पर अभी अपनी कंट्री में भी आप देखें तो चारों तरफ बच्चों में मोटापा दिखता है और वो बहुत चिंता वाली बात है। बच्चों में भी फैटी लिवर हो सकता है। जी। तो ये जो लाइफस्टाइल है जो हेल्दी होनी चाहिए, खान पान हेल्दी होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह है। बच्चे आजकल आपने भी ध्यान दिया होगा, बच्चे इंडोर गेम्स में ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं, आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें एडवर्सली इफेक्ट करती हैं और बच्चों में भी फैटी लिवर देखा जा रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लें आप और लाइफस्टाइल चेंज करें तो ये सब चीज़ें रिवर्ट की जा सकती हैं। जी जी। जैसे बच्चों को खेलने कूदने के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट करिए, आउटडोर गेम्स में उनको मोटिवेट करिए, खाने में उनको हेल्दी फूड दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो कुछ भी पचा लेंगे, वो गलत धारणा है। तो उनको भी, बच्चों को भी हेल्दी फूड दीजिए। फास्ट फूड मिनिमाइज़ करके रखिए। आइसक्रीम बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ये तो आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड है। अगर रेगुलर कोई भी खाए तो इतनी हाई कैलोरी डाइट में तो फैटी लिवर डेवलप होना ही है। जी जी जी। और सर, ये जानना चाहूँगी कि क्या ये हेरिडिटी, वंशानुगत ये बीमारी के अंदर आ सकता है? सर क्षमा चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी हेलो जी जी। हेलो जी जी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या ये वंशानुगत भी हो सकता है? अगर मेरी फैमिली में किसी को रहा हो तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए? नहीं, डायरेक्टली वंशानुगत तो नहीं है प्रियल जी ये, पर इनडायरेक्टली देखें तो जैसे मोटापे की बात है, मोटापा बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है। मोटापा कई बार हेरिडेटरी होता है कि फैमिली में अगर मोटापा, तो आपने देखा होगा कि मदर फादर को थोड़ा अगर मोटापा है तो बच्चों को रहेगा, भाई बहनों को रहेगा। तो इनडायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है। अगर मोटापा ज़्यादा है तो फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ एक बहुत रेयर बीमारियां हैं जहां वंशानुगत ये सही में होता है, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस करके एक बीमारी है जिसमें आयरन ओवरलोड होता है बॉडी में, आयरन की अधिकता हो जाती है, तो वो वंशानुगत बीमारी है और उनके साथ फैटी लिवर बहुत कॉमन है, पर वो बहुत रेयर कंडीशन है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसा संदेश दें जिसे फॉलो करके वो एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। हाँ प्रियल जी, कुल मिला के हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करें, नियमित दिनचर्या रखें, खाना पीना हेल्दी रहे जिसमें फैट की मात्रा बैलेंस में रहे, कार्बोहाइड्रेट कम रहे, प्रोटीन ज़्यादा रहे, हरी सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें, फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा उपयोग करें। और एक जो इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि मीठा इसमें अवॉइड करना चाहिए फैटी लीवर में, खासकर प्लेन शुगर, एडेड शुगर, जो अपन कई चीज़ों में शुगर ऐड कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर सीधा सीधा जाके फैट में कन्वर्ट होता है और लीवर में डिपॉजिट होता है। तो मीठा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा रखें और प्रॉपर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, या तो वॉकिंग है, जॉगिंग है, या किसी भी तरह का योग है, तो फिजिकल एक्टिविटी नियमित रखें। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप अगर ये प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और वज़न को कंट्रोल में रखते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसको अगर हो भी गई है तो इसको आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं नॉर्मल में। जी जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और पहले के बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अच्छा खान पान हो और नियमित व्यायाम करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों से बातें की। आप सभी से यही कहेंगे कि कोरोना का टाइम है, अपना हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।